कल जो है हमने जो वीडियो भेजी थी उसमें हमने लिखा था धनात्मक विचलन। अब उसके बाद दूसरा जो विचलन है जो कि अनादर्श विलयन में पाया जाता है वो है ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन। अब इस नेगेटिव डेविएशन का मतलब समझो जरा। कल कल जो थी परिभाषा उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है। कल हमने लिखा था जब दो घटकों को मिलाया जाता है तो प्रत्येक घटक के अंतराण्विक बल में कमी होती थी, लेकिन आज क्या है, वृद्धि। इसका मतलब हुआ जब अंतराण्विक बल में वृद्धि होगी तो उनके अणु पास पास आ जाते हैं। समझ रहे हो ना, जब किसी भी कंपोनेंट के बीच में आकर्षण होगा तो उनके अणु पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आ जाते हैं तो आयतन में कमी होगी, और जब कमी होगी आयतन में, यही ऋणात्मक विचलन है। नेगेटिव का मतलब कमी, और किस में कमी है, आयतन में। अंतराण्विक बल बढ़ने के कारण वाष्प दाब में भी कमी होती है, क्योंकि वाष्प दाब इसलिए कम होगा कि अंतराण्विक बल और वाष्प दाब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो धनात्मक और ऋणात्मक में यही फर्क है। धनात्मक में कल हमने लिखा था जब दो घटकों को मिलाया जाता है तो अंतराण्विक बल बढ़ते हैं, यहाँ घटते हैं। वहां अणु दूर दूर चले जाते हैं, पास पास आते हैं, आयतन में कमी होगी, वहां वृद्धि होगी। और अंतराण्विक बल बढ़ने के कारण यहाँ वाष्प दाब में कमी होगी, वहां कम वृद्धि होगी। तो ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख के दिखाया, जैसे ये रहा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो इन दोनों में इसका O और इसका H, ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ H पे पार्शियल नेगेटिव होगा, यानी आंशिक रूप से नेगेटिव, और यहाँ ऊपर होगा आंशिक रूप से H पर यहाँ आंशिक रूप से होगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, पॉजिटिव, और यहाँ ऊपर होगा आंशिक नेगेटिव। यानी ये आंशिक ऋणावेशित है, ये आंशिक धनावेशित, दोनों के बीच में एक आकर्षण बनेगा जिसे हम H बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और जब ये आकर्षण बढ़ेगा तो इसी को कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण में वृद्धि, और जब वृद्धि होगी तो आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, और कम होना ही कहलाता है क्या, ऋणात्मक विचलन। ठीक है। तो ये आदर्श अनादर्श विलयन में दो टाइप के विचलन होंगे, ठीक। अब इसके अलावा एक इसमें टॉपिक है, हाँ, स्थिर क्वाथी मिश्रण। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत बार आती है। इसे मैंने लिखा है, इसे बोलते हैं एजोट्रॉप, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण है क्या, देखो, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटकों का क्वथनांक समान हो। मान लीजिए हमने दो घटक मिलाए, ए और बी, या तीन मिलाए, जो भी मिलाए, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटकों का क्वथनांक समान हो। क्या समान हो, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो, जितने भी घटक मिलाए गए, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। इस मिश्रण में द्रव अवस्था एवं गैसीय अवस्था में घटकों का संगठन समान होता है। मतलब इस अवस्था में जो भी मिश्रण होगा स्थिर क्वाथी, उसमें ध्यान रखना द्रव अवस्था हो चाहे गैस अवस्था, घटकों का संगठन समान होगा। इसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसलिए ध्यान रखना कि कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और कभी कभी इस पर विशेष ऑब्जेक्टिव आते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव में एक आध दो मैंने लिखे हैं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अच्छा, अब ध्यान रखना है, विशेष बात यह है कि आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाते हैं। जैसे बेंजीन और टॉलिन कभी भी मिलाओगे तो उनसे स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनेगा। जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलाओगे तो नहीं बनेगा। कौन बनाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, अनादर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनता है स्थिर क्वाथी, और आइडियल से कभी नहीं बनता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण में उपस्थित घटकों को आसवन विधि से द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अगर कभी दिमाग में ये बात आए कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण में हमने दो घटक मिलाए, क्या उनको अलग किया जा सके, तो नहीं किया जा सके, ठीक है। अब मैंने जो है ये कुछ मैंने धनात्मक और ऋणात्मक विचलन करने वाले एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। इनको देखो जरा ध्यान से, मैं दिखा दे रहा हूं। ये धनात्मक वाले हैं H2O और एल्कोहल। जब भी पानी में कोई सा भी एल्कोहल मिलाओगे तो क्या होगा, इनके अंतराण्विक आकर्षण में वृद्धि होगी, और जिससे आयतन मतलब कमी होगी, जिससे आयतन बढ़ जाएगा। तो कभी भी कोई एल्कोहल पानी में मिलाने से जो विचलन शो करेगा, पहली बात तो ये पानी और एल्कोहल का विलयन जो है वो हमेशा अनादर्श विलयन है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। और आइडियल सॉल्यूशन है, और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने के बाद वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव सवालों के हिसाब से। एल्कोहल और हाइड्रोकार्बनों को जब मिलाया जाता है, जैसे एल्कोहल में हमने हेक्सेन मिला लिया, एल्कोहल में हमने हेप्टेन मिला लिया, ऑक्टेन मिला लिया, तो ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन।
फिर मैंने लिखे एसीटोन के साथ कुछ उदाहरण, एसीटोन के साथ हीरा, एसीटोन के साथ हीरा, एसीटोन के साथ एल्कोहल, ये भी धनात्मक विचलन है, ये एसीटोन देखो। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी जो विलयन है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल धनात्मक विचलन के। ऋणात्मक विचलन में ये रहे पानी के साथ जितने भी इनऑर्गेनिक अम्ल है, चाहे वो H2SO4 हो चाहे CL हो, कोई भी इनऑर्गेनिक अम्ल ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ ये कुछ मिश्रण है, ये ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। ठीक है, तो इन्हें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ध्यान रखना। कभी कभी आ जाता है 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा मिलाकर, इनमें से बताओ कौन सा ऋणात्मक विचलन शो करेगा या कौन सा धनात्मक विचलन शो करेगा, तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहां मैंने एक सवाल लिखा है, इस सवाल को जरा समझो। सवाल ये है कि यदि ABCD का क्वथनांक क्रम से 20, 30, 20, 40, 50 और 60 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब सर्वाधिक होगा। अब बात को समझो जरा। ध्यान रखने की बात यह है कि वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किसका, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखो, ए का क्वथनांक कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, बी का 40, सी का 50 और डी का 60। अब इनमें जिसका क्वथनांक कम है उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्योंकि उल्टे हैं। तो इनमें क्वथनांक किसका कम है, ए का, इसलिए ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला ऑब्जेक्टिव सवाल। यदि ए और बी के 20 ml और 25 ml मिलाने पर 52 ml विलयन प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हुआ, 52, कितने कितने को मिलाकर, 20 और 30 को मिलाकर। ये यही तो कहानी है। देखो 20 और 30 50 होने चाहिए, लेकिन आयतन कितना हो गया, 50 की जगह 52। तो इसका मतलब आयतन बढ़ गया, और जब आयतन बढ़ गया तो इसे क्या कहते हैं हम, धनात्मक विचलन। तो मैंने ऑब्जेक्टिव में पूछा है कौन सा विचलन है, धनात्मक, ये प्लस का साइन है, ऋणात्मक, आदर्श, नन। तो ये धनात्मक विचलन है। अगर ये आयतन 50 की जगह मतलब 52 की जगह 48 हो जाता है, 47, तब ये ऋणात्मक विचलन होता है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा एक सवाल देखो यहां है, ये भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल है। यदि H2O और मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक क्रम से 100 और 50, यानी वाटर का 100 है उसका 50, और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते, कैसे, अनादर्श विलयन। ठीक है, कैसे विलयन बनाते हैं, अनादर्श विलयन बनाते हैं। तो विलयन में H2O एवं CH3OH का क्वथनांक होगा। अब ध्यान रखो, दोनों से कैसा विलयन बना, अनादर्श। तो अनादर्श विलयन बनने का मतलब है या तो ये धनात्मक विचलन शो करेगा या करेगा ये ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि एल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है वो कौन सा विचलन शो करता है, वो करता है धनात्मक विचलन शो। और जब धनात्मक विचलन शो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक विचलन का मतलब है कि जो विलयन तैयार हुआ उसका क्वथनांक इन दोनों से ज्यादा होगा, यानी 50 से भी और 100 से भी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव एक 75 है, बिल्कुल गलत है, 75 कम है दोनों भाई, 100 से तो कम है। एक 45, 104 सही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। तो अब जब ये अनादर्श विलयन बनाएंगे, उस स्थिति में जब इनके मिलने से अनादर्श विलयन बनेगा तो इनका जो क्वथनांक है दोनों का वो कितना होगा, 104, या 104 का मतलब है इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल है। अब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, अब अणु संख्या गुणधर्म क्या है देखो जरा। विलयन के वे सभी गुणधर्म, किसके, विलयन के, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या विलय के आयनों की संख्या कह सकते हो, या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, विलयन की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या, यानी विलय के आयनों की संख्या या विलय के मूलों की संख्या पर डिपेंड करती हो, पर डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का नेचर कैसा है, विलय की प्रकृति कैसा बना, इस बात पर निर्भर ना करता, उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे CP भी बोल देते हैं, या अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं।
ये चार ही होते हैं। और जब तुम आंसर देखोगे तो इन चारों पर बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, वो इनको पूछता है इनमें से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चार हैं। एक है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ध्यान रखना वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है जो कि अणुसंख्यक गुणधर्म है। कभी कभी लिख देता है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन और अपेक्षिक अवनमन में बहुत अंतर है। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन, ना कि क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म। और क्वथनांक आ जाए तो नहीं है। हिमांक में अवनमन, ये है हिमांक में अवनमन। ठीक है, पहला क्वथनांक में उन्नयन मतलब दूसरा, और ये है हिमांक में अवनमन। अवनमन कहते हैं कमी को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है परासरण दाब। ये चार हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। कभी कभी क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा, कह देगा वाष्प दाब, इनमें से अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तीन में इनमें से दे देगा, लिख देगा वाष्प दाब या लिख देगा परासरण दाब या पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना इन चार के अलावा कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म ये चार प्रॉपर्टी है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है।